गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, कल का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, उससे जस्ट आगे एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्वेश्चन क्या होगा आपके पास? डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है फाई के विद रिस्पेक्ट में, फाई एक्स के विद रिस्पेक्ट में। एफ एक्स भी एक्स का फंक्शन है, फाई एक्स भी एक्स का फंक्शन है, दोनों ही एक्स के फंक्शन है। एक्स के एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट, एक्स के एक फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में। अभी तक हमने जो डेरिवेटिव निकाले हैं ना, वो एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में निकाले हैं। डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी वाई, एक्स का डेरिवेटिव वाई के विद रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी एंड सो। मतलब अभी तक जो डेरिवेटिव निकाला है वो एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट में, y और x का डेरिवेटिव t के विद रिस्पेक्ट में। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में। इसके लिए हमारे पास क्या होगा? जो वर्किंग रूल है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको मैं y कह दूंगा, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको मैंने क्या कह दिया? y, और जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको मैंने कह दिया z। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको मैं क्या कह रहा हूं? y कह रहा हूं। जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसको मैं z कह रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव फाई एक्स के विद रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू फाई एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव फाई एक्स के विद रिस्पेक्ट में, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। क्योंकि एफ एक्स को मैंने y कहा है, फाई एक्स को मैंने z कहा है, तो y का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट में? z के विद रिस्पेक्ट में। इसका मतलब मुझे dy बाई डी जेड निकालना है। y का डेरिवेटिव z के विद रिस्पेक्ट में क्या होगा? dy बाई डी जेड। पैरामीट्रिक में क्या था? यहाँ dy बाई डी जेड निकालना है, y भी x का फंक्शन, z भी x का फंक्शन। x t का फंक्शन था, y भी t का फंक्शन था, dy बाई डी एक्स निकालना था। x और y दोनों t के फंक्शन है, निकालना है dy बाई डी एक्स। तो क्या किया था? dy बाई डी टी, इसको डिवाइड कर दिया था dx बाई डी टी से। मतलब x और y जिसके फंक्शन है उसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, फिर जो y का डेरिवेटिव है dy बाई डी टी, उसको dx बाई डी टी से डिवाइड करना। सेम सिचुएशन ही है, dy बाई डी जेड निकालना है, जबकि y और z दोनों फंक्शन किसके हैं? x के। तो ये हमारे पास क्या होगा? dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। वर्किंग रूल ही है ये, वर्किंग रूल। जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना उसको y कह देंगे, जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसको z कह देंगे। जिसको डिफरेंशिएट करना उसको y, जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसको z। y का डेरिवेटिव z के विद रिस्पेक्ट में, जबकि y और z दोनों फंक्शन किसके? x के। यहाँ y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में, जबकि y और x दोनों फंक्शन किसके? t के। तो जो जिसके फंक्शन है उनका डेरिवेटिव उन्हीं के विद रिस्पेक्ट में निकाल के क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे? एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में 3x² हो गया, लेकिन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, किसके विद रिस्पेक्ट में निकालना है? x² के विद रिस्पेक्ट में।
एक्स का एक फंक्शन, एक्स का दूसरा फंक्शन, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना उसको मैंने वाई कह दिया, जिसके विद रिस्पेक्ट में निकालना उसको मैंने जेड कह दिया। वाई हमारे पास एक्स क्यूब है, जेड हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जबकि मुझे वाई का डेरिवेटिव जेड के विद रिस्पेक्ट में निकालना है। कैसे निकालूंगा? वाई एक्स का फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला 3x स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स निकाला 2x। नीचे लिखोगे देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब with respect to x square, it is equal to derivative of y, derivative of y with respect to z। जबकि y और z बेटा कंबाइंड एक्सरसाइज क्यों दी हुई है? क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट एक है। x और y दोनों t के फंक्शन है, तो t के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और dy बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर लिया, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया। यहाँ आपको y और z दे नहीं रखे, खुद अज्यूम करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे देके चलेगा? डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, जिसको डिफरेंशिएट करना उसको y कह देंगे, जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसको z कह देंगे। तो y का डेरिवेटिव z के विद रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब है मुझे निकालना है dy बाई डी जेड, इट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना है? 3x स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स कितना है? 2x, x x कैंसिल हो गया, तो रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा? 3/2x। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x के विद रिस्पेक्ट में, जिसको डिफरेंशिएट करना उसको मैंने y कह दिया, लेट y इक्वल टू sin x, और जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसको मैंने z कह दिया। y तो हमारे पास क्या है? sin x है, और जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसको z कह दिया। y भी x का फंक्शन, z भी x का फंक्शन, dy बाई डी एक्स, sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया, dz बाई डी एक्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ गया। डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x के विद रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, y का डेरिवेटिव z के विद रिस्पेक्ट में, dy बाई डी जेड, dy बाई डी एक्स कितना है? cos x, डी जेड बाई डी एक्स कितना है? माइनस साइन एक्स। तो ये जो डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है वो कितना देगा? माइनस cot x। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, मेथड जो है, मैकेनिज्म जो है, वर्किंग रूल जो है वो क्या है। एक फंक्शन का डेरिवेटिव जब दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में निकालना है तो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना उसको y कह देंगे, जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसको z कह देंगे। y और z दोनों के दोनों एक ही वेरिएबल के फंक्शन होंगे। y और z यहाँ पर x के फंक्शन है, यहाँ भी y और z दोनों किसके फंक्शन है? x के फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव निकाल के और लास्ट में क्या करना हमको? डिवाइड। आपके पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब जो एक्सरसाइज है ना आपके पास 12, जो 10th एक्सरसाइज है उसके 12 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन, 12 से लेकर 19 तक के जो क्वेश्चन है ना उन सब में यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है दूसरे के विद रिस्पेक्ट में। तो टाइप ये है बस कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में कैसे निकलेगा। बाकी नया ना कोई फॉर्मूला इसमें डिफरेंशिएशन करना और कुछ जो अब तक डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं वही डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। देखें एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट कोट क्यूब 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएट कोट क्यूब 2x प्लस 1
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 के विद रिस्पेक्ट में निकालना है। कोट क्यूब 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 के विद रिस्पेक्ट में निकालना है। सभी में मेथड सेम रहेगा। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना उसको y कह देंगे। लेट y इक्वल टू कोट क्यूब 2x प्लस 1। जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसको z कह देंगे। z हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है दूसरे के विद रिस्पेक्ट में। जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको y, जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो z। y और z दोनों फंक्शन किसके, x के। दोनों का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में dy बाई dx। पावर है यहाँ पर, कोट क्यूब का मतलब है सारे की पावर 3 है। सबसे पहले पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला 3 बाहर आ गया, कोट 2x प्लस 1 इस सारे की पावर 2, पावर बाहर एक पावरलेस। पावर थी इसमें, x के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, पावर बाहर एक पावरलेस, इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव माइनस, कोट का हो गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 2x प्लस 1 और इनटू में लास्ट में 2 हो जाएगा। क्यों आएगा 2 बता सकते हो? पहले पावर फॉर्मूला कोट की पावर 3 है, 3 बाहर एक पावरलेस, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव कोट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 2x प्लस 1 और लास्ट में एंगल 2x प्लस 1 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा dy बाई dx। इसी प्रकार dz बाई dx क्या होगा, ये आ गया 2x। Therefore dy by dz डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू 3, ये 3 माइनस और ये 2, माइनस का 6 कोट 2x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू में कोसेकेंट स्क्वायर 2x प्लस 1, इसके अपॉन में 2x आ गया, 2 से कैंसिल होकर यहाँ पर क्या बचेगा, ये मेरे पास y का डेरिवेटिव आ गया किसके विद रिस्पेक्ट में, z के विद रिस्पेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। आई थिंक अब ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना। बेटा इसमें प्रैक्टिस अब ये नहीं कि भी मैंने क्वेश्चन कराया नहीं कराया, कितने कराए, प्रैक्टिस है, मेथड आपको पता लग गया। अब क्वेश्चन आप जितने खुद ट्राई करोगे उतना बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी प्रकार इसका अगला, इसमें देखें आप 13th में से एक पार्ट, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स x के विद रिस्पेक्ट में। मेथड वही है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको y कहते हैं। लेट y इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना, इसको मैंने y कह दिया, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मैंने इसको z कह दिया, tan इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अपीयर हो रहे हैं और डिफरेंशिएशन से पहले इन फंक्शंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, तो चेंज कर लें ताकि डिफरेंशिएशन वाला जो प्रोसेस है, मेथड है, वो बिल्कुल आसान हो जाए। x की जगह tan थीटा पुट करते 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। y और z हो सकता है दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़े किसी, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ही, इससे ज़्यादा और सिंपल क्या बनेगा। हो सकता है दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ सकता है, एक को चेंज करना पड़ सकता है, और दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते समय एक ही सब्स्टिट्यूशन से काम चल सकता है या अलग अलग सब्स्टिट्यूशन लिए जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें मैंने पुट x इक्वल टू tan थीटा इन y, जो y दिया हुआ है उसमें मैंने x की जगह tan थीटा पुट कर लिया, तो जो y मेरे पास है वो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स tan 2 थीटा। x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि x कहां से कहां तक है।
अकॉर्डिंगली मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है, सीधा tan इनवर्स tan कैंसिल, 2 थीटा बच गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, यानी कि सिंप्लीफाई होने के बाद y की जो वैल्यू है ना वो 2 tan इनवर्स x आ गई। सिंप्लीफाई होने के बाद y की वैल्यू क्या आ गई 2 tan इनवर्स x। अब y x का फंक्शन z x का फंक्शन दोनों x के रिस्पेक्ट में dy by dx 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर dz by dx अगर किसी सिंप्लीफिकेशन के सीधा 1/1 प्लस x स्क्वायर। देयरफॉर dy by dz इक्वल टू dy by dx 2/1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई dz by dx 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लास्ट में हमारे पास जो dy by dz है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 के इक्वल। dy by dz किसके इक्वल आ गए 2। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इसके विद रिस्पेक्ट में वो कितना आएगा 2 आएगा। मेरे हिसाब से टॉपिक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। 14 क्वेश्चन भी देख लेंगे। क्या दिया भाई 14 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट कोस इनवर्स 1 अपॉन डिफरेंशिएट cos inverse 1 upon root 1 plus t square with respect to cos inverse 1 upon root 1 plus t square को डिफरेंशिएट करना है किसके विद रिस्पेक्ट में sin इनवर्स t अपॉन sin इनवर्स t अपॉन में रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो t का फंक्शन है, दूसरे के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना वो भी टी का फंक्शन है। डिफरेंशिएशन से पहले मैं इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा। सबसे पहले तो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो y हो गया, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर एंड z इक्वल टू साइन इनवर्स t अपॉन में रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। मेथड वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिफरेंशिएशन से पहले, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कोस इनवर्स अगर मैं x की जगह ये यूज करके चलता हूँ तो ठीक है, क्या करेंगे 3 सब्स्टिट्यूशन आपको बताइएगा अगर आपको ध्यान हो तो। 3 सब्स्टिट्यूशन अगर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है, हम x की जगह या तो पुट करेंगे a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा। रूट के अंदर अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है तो x की जगह या तो a साइन थीटा पुट करेंगे या फिर a कोस थीटा। अगर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया हुआ है, x की जगह a टेन थीटा और a कोट थीटा। और अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया हुआ है तो हम x की जगह सब्स्टिट्यूशन लेंगे a सीकेंड थीटा या फिर a कोसेकेंड। ये सब्स्टिट्यूशन लेने से स्क्वायर रूट के अंदर वाले जो टर्म हो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला केस है, यानी कि प्लस आया हुआ है, इसका मतलब मुझे सब्स्टिट्यूशन या तो a टेन थीटा या a कोट थीटा। a स्क्वायर की जगह 1 आया हुआ है तो a की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि x की जगह या तो टेन थीटा पुट करेंगे या कोट थीटा। x की जगह या तो हम क्या पुट करेंगे टेन थीटा या फिर कोट थीटा, लेकिन इसमें x की बजाय t आ रहा है, पुट t इक्वल टू टेन थीटा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया दोनों को सिंप्लीफाई करते समय एक ही सब्स्टिट्यूशन से भी काम चल सकता है और अलग अलग सब्स्टिट्यूशन भी लिए जा सकते हैं। यहाँ हमारा काम एक ही सब्स्टिट्यूशन से चल रहा है क्योंकि दोनों जगह रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर आया हुआ है। देयरफॉर y इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोट इनवर्स
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट आ गया सेकेंड थीटा। कोस है बेटा, ये और नहीं है, कोस है। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट नीचे सेकेंड थीटा। कोस इनवर्स 1 अपॉन सेकेंड ऊपर आके कोस थीटा हो जाएगा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल। यानी कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y हमारे पास थीटा आ गया और यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t आ गई। y सोल्व हो गया, जितना भी सोल्व हो सकता था, जितना भी हम सोल्व कर सकते थे उतना मैंने y को सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप देखिए यहाँ से इसको, यहाँ पर भी सेम सब्स्टिट्यूशन, z इक्वल टू साइन इनवर्स t की जगह मैंने पुट किया tan थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वही सेकेंड स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट सेकेंड थीटा। साइन और कोस में तोड़ दो, साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेकेंड 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। जेड की वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो साइन इनवर्स साइन थीटा आ गई, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, जेड भी मेरे पास क्या आया, थीटा आया, और थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स t। अगर y और z दोनों को सिंप्लीफाई करते समय आपने एक ही सब्स्टिट्यूशन लिया है, तो यहां इस थीटा को t में चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस थीटा को भी t में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना y और z को सब्स्टिट्यूशन लेते समय एक ही सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है, सेम सब्स्टिट्यूशन t इक्वल टू tan थीटा यूज हो रहा है दोनों में। तो यहाँ आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इस थीटा को t में चेंज कर दो और ना चाहो तो भले ही थीटा में रहने दो दोनों को। अब dy बाई डी थीटा या थीटा में रहने दे रहे हो तो dy बाई डी थीटा निकाल लो, t में चेंज कर रहे हो तो dy बाई डी टी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, dz बाई डी टी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, आपस में डिवाइड कर दो, dy बाई डी जेड क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव इसके विद रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1। ठीक है, ये आपके पास 14th क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन के पार्ट हैं भी लगभग सेम। 15th क्वेश्चन के जो पार्ट हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, किसके विद रिस्पेक्ट में, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक को y कहोगे, एक को z कहोगे, y और z दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। y भी सोल्व होने के बाद 2 थीटा आ जाएगा, z भी 2 थीटा आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे आंसर 1 ही आ जाएगा। मैं छोड़ रहा हूँ ये केसेस, आप इसमें 16th का सेकंड और 17th का फर्स्ट, 16th का सेकंड और 17th जो क्वेश्चन है उसमें से एक होता है। 16th का सेकंड पार्ट या फिर 17th। 16th के सेकंड पार्ट में कह रहा है डिफरेंशिएट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऊपर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन में एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके विद रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, इसके विद रिस्पेक्ट में कोस इनवर्स 2x इनटू में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। कुछ भी फर्क नहीं है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको टाइप पकड़नी है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, कहाँ पर अलग अलग u और v लेके पहले डेरिवेटिव निकाल के फिर ऐड करेंगे, कहाँ डायरेक्ट लॉग लेंगे, बस ये चीज़ें। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में क्या होता है और एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये 4 तो टाइप हैं डिफरेंशिएशन की, इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, पैरामीट्रिक और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इन चारों टाइप्स में केवल और केवल क्वेश्चन निकालने का मेथड पता हो और इस लेवल की प्रैक्टिस की हुई हो कि जब मेरे को रास्ता पता है ना कि भी मुझे इस रास्ते आगे बढ़ना है तो मेरे को बीच में प्रॉब्लम ना आए, कैलकुलेशन वाइज बीच में मिस्टेक ना हो, बस वही प्रैक्टिस। ये नहीं कितने ज़्यादा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, टाइप पता है कि एक फंक्शन को दूसरे के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना है मुझे, एक को y दूसरे को z,
दोनों एक ही वेरिएबल के फंक्शन होंगे, उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करो और क्या कर दो, डिवाइड। रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ यहाँ भी और यहाँ भी। जब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू 1 होगी, एक्स की जगह या तो ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। एक्स की जगह या तो ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। साइन रख सकते हो, कोस रख सकते हो, मर्जी तुम्हारी। साइन रख सकते हो, कोस रख सकते हो, दोनों ऑप्शन है। एक्स की जगह साइन थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको वाई कह देंगे, लेट वाई इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड जेड इक्वल टू कोस इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह में साइन थीटा पुट कर रहा हूं क्योंकि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है। ये इस टाइप के क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें भी आए हुए थे। पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो y मेरे पास हो गया tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती कि x यहाँ से यहाँ तक है, अकॉर्डिंगली मैं थीटा की वैल्यू निकालता, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, और थीटा जिस भी क्वाड्रेंट में है वहाँ कोस थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ कोस थीटा आएगा, ना कि कोस थीटा। यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब मेरे पास पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं दी हुई तो एंगल कुछ भी बने, चाहे कोई भी बने, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मैं जूम करके चल रहा हूँ। tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, tan इनवर्स कोट थीटा होता है। tan इनवर्स कोट थीटा, इनवर्स किसका है, tan का, और टी रेशियो आ गया कोट। अब कोट से तो पार नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पर tan ही आई तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स इस कोट थीटा की जगह मैंने लिख दिया tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल। बेटा जो कॉम्पिटिशन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे ना, टाइप यही होगी, लेकिन उनमें एक्स की वैल्यूज दे देगा कि एक्स यहाँ से यहाँ तक। वहाँ मुझे यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कोस थीटा आ रहा है माइनस कोस थीटा आ रहा है, और उसके बाद मुझे ये बड़ा जो एंगल है ना वो भी चेक करना पड़ेगा कि ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है नहीं। बस ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन वाइज मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार यानी कि y जो है वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, इसको सॉल्व करो। इसमें भी सेम सब्स्टिट्यूशन, z इक्वल टू कोस इनवर्स 2 x की जगह साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट कोस थीटा, कोस इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, कोस इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। अब इनवर्स कोस का टी रेशियो साइन आ गया, तो साइन को कोस में चेंज करो। साइन की जगह कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा उसका। जेड की जो वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ गया। y भी x का फंक्शन, z भी x का फंक्शन, dy बाई डी एक्स माइनस साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वन अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, ये माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपस में डिवाइड करते हैं। देयरफॉर dy बाई डी जेड, जो dy बाई डी जेड हमारे पास है वो क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लास्ट में जो डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 बाई। तो ये सारा सब कुछ
आपके पास रहेगा एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट। 18th जो क्वेश्चन है ना उसमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। यह हमें प्रूव करना है। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो x के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसमें x नहीं आएगा। यह हमें प्रूव करना है। लेटर जिसको डिफरेंशिएट करना उसको y कह दिया मैंने, tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसके विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना उसको मैंने z कह दिया। tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या कह रहा हूँ y, और इसको मैं क्या कह रहा हूँ z। ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है, x की जगह वही साइन या कोस, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा पुट कर लिया। y जो है वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ गया tan इनवर्स x की जगह में साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x की जगह साइन थीटा रख रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट आ गया कोस थीटा। tan इनवर्स tan का है तो अंदर टेंजेंट बढ़ना है, टेंजेंट साइन थीटा को ब्रेक कर दो, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर कोस की कैंसिल, tan इनवर्स ऊपर साइन थीटा बाई 2 नीचे कोस थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, जो y हमारे पास उसकी वैल्यू थीटा बाई 2 आ गई। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दो, क्या है थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो y हमारे पास है वो होगा साइन इनवर्स x अपॉन 2। y की जो वैल्यू है वो क्या होगी साइन इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, अब डिवाइड बाई डी निकालना, कितना आएगा 1/2 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dz बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में dy बाई डी जेड, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dz बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, लास्ट में आ गया 1/2, आगे लिखोगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। यही हमारा क्वेश्चन, यही हमारा क्वेश्चन। ठीक है, एक इसमें डिफरेंशिएट x रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x, डिफरेंशिएट x रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x, इसका डेरिवेटिव इसके विद रिस्पेक्ट में निकालना है। इसको y कह दिया, x रेज टू पावर x, z हो गया x log x, y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x, x की पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, इसको लिख दो e की पावर में log ऑफ x की पावर x, ये और log कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर, ये जो x यहाँ से हट के पावर में आ गया, log के बाहर आ जाएगा। अब जो बेस और पावर वेरिएबल फॉर्म था वो फॉर्म एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, e की पावर एज इट इज x log x इनटू में जो पावर उसका डेरिवेटिव x का एज इट इज log x का 1/x, log x का एज इट इज x का 1, इस x कैंसिल, ये मैंने किसकी जगह लिखा था x की पावर x की जगह,
तो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ गया एक्स की पावर एक्स इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स डी जेड बाई डी एक्स प्रोडक्ट टू एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाई एक्स log x एज इट इज एक्स का 1 एक्स एक्स कैंसिल तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस log x आ गई रिक्वायर्ड डेरिवेटिव x की पावर x इंटू 1 प्लस log x dy बाई डी एक्स अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स 1 प्लस log x 1 प्लस log x से 1 प्लस log x कैंसिल हो गया dy बाई डी जेड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया x की पावर x के इक्वल। इसका मतलब x की पावर x का डेरिवेटिव x log x के विद रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है x की पावर x की। ठीक है, तो ये आपके पास ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आएंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है।